अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 से क्वेश्चंस करेंगे और ये यूनिट है नज़मों पर मुश्तमिल यूनिट है हमारा। हम इसे पर क्वेश्चंस देखेंगे मॉक टेस्ट की सूरत में और ये क्विज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हो गया है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कुछ यूनिट 4 से मैंने कुछ सवालात बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे इम्तिहान में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका ये है, लाहौर में शब हुई थी, कश्मीर में पहुँचे जब हुआ दिन। ये जो है तो एक नज़म का मिसरा है, शेर है बोल सकते। तो हमें बताना है कि ये किस नज़म से माखूज़ है। तो ये बरखा रोज़ से, निशात उम्मीद से या मुनाजात बेवा से। तो ये है बरखा रोज़ से। इसी तरह आगे का दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाहौर और कश्मीर का जिक्र कहाँ है। बरखा रोज़, मुनाजात बेवा या निशात उम्मीद में। तो अभी ऊपर हमने जो शेर देखे उसी पर ये क्वेश्चन मबनी है कि बरखा रोज़, ये बरखा रोज़ का ही लाहौर में शब हुई थी, कश्मीर में पहुँचे जब हुआ दिन। तो लाहौर और कश्मीर का जिक्र हमें बरखा रोज़ में देखने को मिलता है। गर्मी की तपिश बुझाने वाली, सर्दी का प्याम लाने वाली, कुदरत के अजाइबात की कान, आरिफ के लिए इरफान। गर्मी की तपिश होना चाहिए, यहाँ तपिश पे होना था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। गर्मी की तपिश बुझाने वाली, सर्दी का प्याम लाने वाली, कुदरत के अजाइबात की कान, इरफान, आरिफ के लिए इरफान। किस आरिफ का किरदार किस नज़म में है, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आरिफ, उसके बाद है किस नज़म की शुरुआत यहाँ से होती है, गर्मी की तपिश बुझाने वाली, याना सर्दी का प्याम लाने वाली। तो ये सारी चीज़ें हो बरखा रोज़ इसी नज़म से है, यहाँ से होती है इस नज़म की शुरुआत। आगे बढ़ेंगे हम। एक बेवा की दर्दनाक दास्तान, समाज का रिवाज और बेवाओं की मजबूरियों का जिक्र किस नज़म में देखने को मिलता है। तो ये हमें मिलता है मुनाजात बेवा में। इस नज़म में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा है ये तासुब व इंसाफ, ये भी हाल ही की ही नज़म है, आप ये भी याद रखें। मिसरे को मुकम्मल करना है। इसमें जोत है तेरी डैश और डैश में, बास है तेरी डैश और डैश में। तो यहाँ पे मिसरा मुकम्मल करना है। जोत है तेरी, जल यहाँ पे जल आएगा और आगे आएगा थल। इसी तरह यहाँ पे बास है तेरी, फूल आएगा पहले फिर बाद में आएगा फल, फूल और फल में ये। और ये भी है बरखा रोज़ से ही लिए बा, ये मिसरा भी बरखा रोज़ ही का है। अल अत्श का लफ्ज़ किस नज़म में दर्ज है या मिलता है। तो ये जिक्र होता है बरखा रोज़ में, ये भी बरखा रोज़ से ही है। आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ने हीरा किसको बख्शा है, कान को, पहाड़ को या नाक को। ये हीरा जो है तो ये कान जो है तो अपना इंसानी कान नहीं है, बल्कि ये कान जहाँ से हीरा निकलता है वहाँ ये कान है। तो ये कान, यहाँ पर ये कान लफ्ज़ इसका दुरुस्त। ये जोत है तेरी जल और थल में और बास है तेरी फूल और फल में, ये जो मिसरा है ये है मुनाजात बेवा का। आप याद रखें, मैंने बरखा रोज़ बोलती थी शायद, इसलिए आगे पीछे आई। का लफ्ज़ किस नज़म में दर्ज है। तो ये भी बरखा रोज़ में दर्ज है। अल्लाह ने हीरा किसको बख्शा, तो हीरा कान को बख्शा ये होगा। अल्लाह ने मुश्क किसको दिया, मुश्क जो
इंसान को, हैवान को, परिंदे को। तो ये हैवान को दिए भी है और हैवान में भी जो है तो हरण को मुश्क दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम। ऐ सबसे अव्वल और आखिर, जहाँ तहाँ हाजिर और नाजिर। ऐ सब दानाओं से दाना, सारे तवानाओं से तवाना। यहाँ पर तवानाओं से होना यहाँ पर मिस्टेक है, तवानाओं से तवाना। यह किस नज़म की शुरुआत यहाँ से होती है ये बताना है। ये जो है तो बंद मुनाजात बेवक़ा है, यहाँ से इस नज़म की शुरुआत होती है। इसके अलावा चुपकी दात, ये किसकी नज़म है ऐसा भी पूछा जा सकता है, या हाल की ही नज़म है। और ये शिकवा हिंद, ये भी हाल की ही नज़म है। शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की नज़म है और शिकवा हिंद हाल की नज़म है। मुनाजात बेवा कब लिखी गई है, तो ये नज़म लिखी गई थी 1886 में। हाल की नज़म है ये मुनाजात बेवा। आगे किस नज़म का इख्तिताम इस पर होता है, तो ही हो दिल में, तू ही ज़ुबां पर, मार के जाऊँ लात जहाँ पर, पाऊँ तुझे एक एक को गिनवा कर, खाक में जाओ सबको मार कर। सबको मार कर, चलो मिटाकर हो गए, मार कर होना चाहिए। बेवा, ये मुनाजात ही बेवा का ही बंद है और इसका इख्तिताम, इस नज़्म का इख्तिताम इन अल्फाज पर होता है, मुनाजात बेवा। इसके अलावा बरखरुद भी हाल की है, ये मुनाजात बेवा, और ये बरखरुद और निशात उम्मीद ये भी इन्हीं की है। जाड़े की जो रुत पलट गई है, दिन बढ़ गया रात घट गई है, किस नज़म में दर्ज है ये बताना है। तो ये खुदा की सनत, इस नज़म में ये मिसरा दर्ज है। इसके अलावा है ये खुदा की सनत किसकी नज़म है, तो ये खुदा इस्माइल मिरेटी की नज़म है। इसके अलावा है गर्मी का मौसम, ये किसकी नज़म है, ये भी इस्माइल मिरेटी की है। और ये रात, ये भी इन्हीं की नज़म है। आगे है जाड़े के दिन के रात और दिन कैसे होते हैं, और ये क्वेश्चंस ऊपर वाले अशार को ही मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर जाड़े की जो रुत पलट गई, दिन बढ़ जाता है और रात घट जाती है। तो जाड़े के दिन और रात कैसे होते हैं, दिन बढ़ जाता है और रात घट जाती है। इसी मुनासिबत से ये क्वेश्चंस बनाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हैं। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत और में नया समा, नई बात, किस नज़म से है ये बताना है कि जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत में नया समा। हर रुत में जो है तो नया समा है, यहाँ और नहीं आना चाहिए था, यहाँ एक्स्ट्रा होगा। और नई बात, ये किस नज़म का मिसरा है, तो ये खुदा की सनत इसी नज़म का मिसरा है। इसके अलावा ये इस्माइल मिरेटी की नज़म है। बरसात भी इन्हीं की नज़म है। और आगे है कौसे क़ज़ा, ये भी इन्हीं की नज़म है। ये दो नज़में इसलिए डाली कि आपको ज़हन नशीन हो जाएगी, ये इस्माइल मिरेटी की और भी नज़में शामिल निसाब हैं। नज़मों के तौर पर इन्हें पूछा गया है, लेकिन मेंशन तो दो नज़में किया है कभी कभी, पर इनके दूसरे नज़मों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खुदा की सनत, इस नज़म का इख्तिताम कहाँ किस मिसरे पे होता है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे 3 मिसरे दिए हुए हैं, देखते हैं। जो चीज़ खुदा ने बनाई है इसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, ये तो इस नज़म खुदा की सनत, इस नज़म की शुरुआत ही यहाँ से होती है। हर शय इसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा वो कवी व क़ादिर है शेर। तो यहाँ पे बनेगा इसका आंसर, हर शय इसने बनाई है, यहाँ पे होना हर शय है, नहीं होना था यहाँ, हर शय इसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी व क़ादिर। यहाँ बेशक है खुदा कवी व क़ादिर, यहाँ पर खुदा कवी व क़ादिर ये होना था। तो ये इसका इख्तिताम इसी पर होता है, ये शुरुआत का मिसरा है। और ये जो है तो और ये दरमियानी मिसरा है। मोती से पड़े हुए हैं लाखों, हीरे से जुड़े हुए हैं लाखों, ये भी
तीनों की तीनों मिसरे आपको याद रखने के लिए है ये इसी तरह के क्वेश्चन बनाई ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। ये किस नज़म का मिसरा है, ये किस नज़म का, ये किस नज़म का है, तो ये भी आपको आना चाहिए कि ये शुरुआत के अलावा ये खुदा की सनत के ही तीनों भी मिसरे हैं। ऊँट, बैल, घोड़े, गाय, भैंस का ज़िक्र किस में होता है ये बताना है हमें। तो ये सब जानवरों का ज़िक्र भी हमें खुदा की सनत में ही देखने को मिलता है। आगे बताना है बस्ती के इधर है जंगल, जंगल में हो रहा है मंगल। बस्ती के इधर उधर है जंगल, जंगल में हो रहा है मंगल। ये किस नज़म से माखूज़ है? तो जंगल मंगल का ज़िक्र जंगल की शहज़ादी में भी आया हुआ है। इसके अलावा है जलवे दरबार दहली में भी है शायद इस तरह का बंद, और खुदा की सनत में है। तो ये मिसरा जो है बस्ती के इधर उधर है जंगल, जंगल में हो रहा है मंगल, ये है खुदा की सनत से ही लिया गया है, खुदा की सनत में ही माखूज़ है। इसी तरह के मुशाबा लफ्ज़ जो है तो दूसरे और नज़मों में भी देखने को मिलते हैं। जंगल की शहज़ादी में भी जंगल मंगल का ज़िक्र है। खुदा की सनत नज़म में कुल कितने शेर हैं, ये कितने तो बंद है ये बताना है। तो ये खुदा की सनत में कुल 40 शेर हैं। इसके बाद है मुनाजात बेवा किस हैयत में लिखी गई है? तो मुनाजात बेवा मसनवी की हैयत में लिखी गई है। मुसद्दस बोले तो 6 मिसरों वाली नज़्म को बोलेंगे और मुरब्बा 4 मिसरों वाली नज़्म को बोलेंगे। इसके अलावा है अर्जुन, कसरा, सिकंदर व जमशीद का ज़िक्र आसार सल्फ के किस बंद में है ये तो ये 26वें बंद में है। एक बात तो आपको ये मालूम हो गई इस क्वेश्चन से कि अर्जुन, कुसरा, सिकंदर, जमशीद का ज़िक्र या ये किस नज़म के किरदार है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आसार सल्फ से है, और आसार सल्फ किसकी है? ये है इस्माइल मिरेटी की नज़म, और ये कितने बंद में मौजूद है? ये तो ये 26वें बंद में मौजूद है। इसके अलावा है बकरम भोज, अर्जुन को सिकंदर, जमशीद का ज़िक्र इस्माइल मिरेटी की किस नज़म में देखने को मिलता है? तो ये है हमारा आसार सल्फ। इसके अलावा एक पौधा और घास, ये किसकी नज़म है? इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। ये है इस्माइल मिरेटी की ही नज़म है। इसके अलावा है सुबह की उम्मीद, ये भी इन्हीं की नज़म है, इस्माइल मिरेटी की। सुबह की उम्मीद, ये भी आप ज़हन नशीन करें। हिंदुस्तान की तारीख़, ईरान की तारीख़, आगरा की तारीख़ का बयान किस नज़म में देखने को मिलता है? तो ये हिंदुस्तान की तारीख़, ईरान की और आगरा की तारीख़ को बयान किया गया है ये बयान किया गया है आसार सल्फ में, जो इस्माइल मिरेटी की नज़म है। तो इसका आंसर होगा ये। आगे है खुदा की सनत, ये भी इस्माइल मिरेटी की है। इसके अलावा है मलमा की अंगूठी, ये किसकी नज़म है? तो ये मलमा की अंगूठी, ये नज़म भी इस्माइल मिरेटी की है। मशायर कैफियत क़िला अकबर आबादी मौसूम किस नज़म का उन्वान है? मशायर कैफियत क़िला अकबर आबादी मौसूम किस नज़म का उन्वान है? तो ये नज़म है आसार सल्फ, इसी नज़म का ये उन्वान है। इसके अलावा है खुदा की सनत, इन्हीं की है, इस्माइल मिरेटी की। बारिश का पहला ख़तरा भी इन्हीं की नज़म। आसार सल्फ किस हैयत में है? तो ये मसम्मन, मुसद्दस, मुरब्बा किस हैयत में है? तो ये मसम्मन की हैयत में है। मसम्मन बोले तो 8 मिसरों वाली नज़म को बोलेंगे हम, और मुसद्दस बोले तो 6 मिसरों वाली, और मुरब्बा बोले तो 4 मिसरों वाली नज़म को कहेंगे। इसी तरह मुसल्लस 3 मिसरों वाली नज़म को कहा जाता है। आसार सल्फ में कुल कितने बंद हैं? तो आसार सल्फ ये बहुत बड़ी नज़म है, इसमें कुल 70 बंद है। आगे बढ़ेंगे है फ़र्ज़ी लतीफ़ा, इस नज़म की शुरुआत कहाँ से होती है ये बताना है। फ़र्ज़ी लतीफ़ा इस नज़म की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये खुदा हाफिज़ मुसलमानों का अकबर।
फ़र्ज़ लतीफ़ा खुदा हाफिज़ मुसलमानों का अकबर। यहाँ से इस नज़्म की शुरुआत होती है। इसके आगे का मिसरा है, मुझे तो इनकी खुशहाली से है यास। यहाँ से ये मिसरे की शुरुआत होती है। इसके अलावा ये आशिक़ शायद मक़सूद के हैं, क्या है जिसको मैं ज़ेब खरतास, क्या है जिसको मैं ज़ेब खरतास। ये भी मिसरा इस फ़र्ज़ लतीफ़ा का है। इसके अलावा सुनाऊँ तुमको एक फ़र्ज़ लतीफ़ा, ये सुनाऊँ तुमको एक फ़र्ज़ लतीफ़ा, क्या है जिसको मैं ज़ेब खरतास। ये भी इसी का मिसरा है। आगे बढ़ेंगे हम। ये थे हमारे ये फ़र्ज़ लतीफ़ा के मिसरे और इस नज़्म की शुरुआत खुदा हाफिज़ मुसलमानों का अकबर यहाँ से ही होती है। अब लैला की माँ को अपने दामाद की तालीमी लियाक़त कितनी चाहिए थी, तो MA BA या PhD। तो ये लैला की माँ को अपने दामाद की तालीमी लियाक़त MA पास होना था। MA यहाँ पर होगा MA। आगे बढ़ेंगे हम। मजनू और लैला का ज़िक्र किस नज़्म में दर्ज है, तो ये मजनू और लैला का ज़िक्र हमें मिलता है फ़र्ज़ लतीफ़ा में। रामायण का एक सीन किस किताब में है, तो ये अगले लोग खाके हिंद सुबह वतन। तो ये चकवस्त का ही है। ये अगले लोग खाके हिंद, ये भी इन्हीं का है जो 1905 में लिखी गई है ये नज़्म। उसके बाद है सुबह उम्मीद, और सुबह वतन इसी में ये नज़्म जो है तो रामायण का एक सीन दर्ज है। आगे है हाथी देखे भारी भरकम, डैश उनका चलना डैश। मुकम्मल करना है तो थम थम कम 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 या थम थम चम 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 चम, ये बताना है। तो हाथी देखे भारी भरकम कम, उनका चलना थम थम। ये तो नज़्म है जलवे दरबार दहली से और ये अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। आगे पढ़ेंगे। अकबर इलाहाबादी की किस नज़्म का ख़ात्मा इन अशार पर होता है, बताना है। गो रखासा ओज पलक थी, इसमें कहाँ ये नो पलक थी, ये एक मिसरा होगा। अंदर की महफिल की झलक थी, बज़्म इशरत सुबह तलक थी, ये दूसरा मिसरा है। की है ये बंदिश ज़हन रसानी, कोई माने ख़वा ना माने, सुनते हैं हम तो ये फ़साने, जिसने देखा वो ही जाने वो जाने। ये यहाँ से ये एक मिसरा अलग कर देने का है यहाँ तक, फिर इसका यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है। इसी तरह से ये नज़्म है बरक़ कलीसा जलवे दरबार दहली या फ़र्ज़ लतीफ़ा। जलवे दरबार दहली से ही माख़ूज़ है और इसका इख्तिताम यहाँ पर होता है। आगे बताइए जलवे दरबार दहली में कितने बंद और इसकी हैयत क्या है, तो इसमें कुल यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। 11 बंद नहीं है बल्कि 22 बंद और मुरब्बे की हैयत में है, ये आप दुरुस्त कर लें। आगे है ब्रह्मा और वरंगल का ज़िक्र किस शायर ने अपनी नज़्म में किया है, ये यहाँ शायर होना, शायर ने अपनी नज़्म में किया है, या फिर ब्रह्मा और वरंगल ये किरदार किस नज़्म में है, तो ये किरदार है अकबर इलाहाबादी की नज़्म में ही है और ये नज़्म जलवे दरबार दहली से माख़ूज़ है। इसमें इन्हीं का ज़िक्र है, ब्रह्मा और वरंगल का ज़िक्र है। पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे काले देखे, संगीन और भाले देखे, बैंड बाजे वाले देखे, ख़ीमों का एक जंगल देखा, इस जंगल में मंगल देखा, ब्रह्मा और वरंगल देखा, इज़्ज़त ख़वा का दंगल देखा। ये किस नज़्म का हिस्सा है, किस में है और कौन सा बंद है, किसका है ये बताना है, किसका है और कौन सा बंद है ये बताना है। पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे काले देखे, संगीन और भाले देखे, बैंड बाजे वाले देखे, ख़ीमों का एक जंगल देखा, उस जंगल में मंगल देखा, ब्रह्मा और वरंगल देखा,
इज़्ज़त खवा का दंगल देखा, ये नज़म है। अकबर इलाहाबादी की ही नज़म है और ये जलवे दरबार दिल्ली से ही माखूज़ है। नज़म किसका हिस्सा है? तो ये अकबर इलाहाबादी की नज़म है और ये बंद नंबर 2 में है। नंबर 2 में है। यहाँ पर जो है तो 4 बंदों पर ये मुश्तमिल नज़म है और ये मुरब्बे की हैयत में नज़म है। ये अकबर इलाहाबादी की है। इसका आंसर यही होगा। आगे है ये डेविड कनाट का जिक्र किस नज़म में है और किस बंद में है? तो ये जलवा दरबार दिल्ली के पहले बंद में मौजूद है इसका जिक्र। इसके अलावा कर्जन का भी जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता है जलवे दरबार दिल्ली में। हमें आगे बढ़ेंगे। हम किस नज़म का ख़ात्मा इस शेर पर होता है? मेरे इस्लाम को एक क़िस्सा माज़ी समझो, हंस के बोली कि तो फिर मुझको या राज़ी समझो। ये है बरक़े कलीसा और यहीं पर इस नज़म का जो है तो इख्तिताम होता है। ये बरक़े कलीसा भी जो है तो हमारे अकबर इलाहाबादी की ही नज़म है। लाहौर में शब हुई थी, कश्मीर में पहुँचे हुआ जब दिन, ये कहाँ का है? तो ये बरखरुद का ही है। लाहौर और कश्मीर का जिक्र कहाँ मिलता है? ये बरखा, ये डबल होगा शायद यहाँ से। आगे तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। इसके बाद उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और इसके अलावा आपको मालूम भी होगा कि कौन सा बंद किस नज़म में है और किस नज़म में किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको लगे कि इससे दूसरों का फ़ायदा हो सकता है, दूसरे को भी, तो इसे ज़रूर से शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।